नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। गुस्सा बहुत आता है आपको? जी हाँ, अगर आपको गुस्सा बहुत आता है तो आज की ये कहानी, ये साखी आप ही के लिए है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ, एक राजा थे, जिन राजा को किसी तरीके से जंगल में जब वो जा रहे थे, एक छोटा सा प्यारा सा एक ईगल यानी कि चील का बच्चा मिल जाता है। ये इस चील के बच्चे को जो है पालना शुरू कर देते हैं। जब राजा इस चील के बच्चे को पाल रहे थे तो धीरे धीरे करके वो बड़ा हो जाता है और राजा का भी इस चील के बच्चे से बहुत लगाव हो जाता है। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल के बीच में जाते हैं। जब राजा जंगल में जाते हैं तो किसी तरीके से राजा शिकार नहीं कर पा रहे होते और खूब हताश हो जाते हैं। 4-5 दिन भूखे प्यासे। चील का जो बच्चा था, जो अब बड़ा हो चुका था, वो भी राजा के साथ ही था, उनके कंधे पे बैठा था। राजा को किसी तरीके से एक झरना दिखाई दिया, जिस झरने से राजा पानी तो कम से कम पीना चाहते थे। राजा ने अपना एक बर्तन उस चट्टान के साथ, थोड़ा सा जो जल आ रहा था, उस जल के साथ को भरने के लिए अपने कटोरे को चट्टान के साथ चिपका के रख लिया। झरना तो था पर पानी उतना नहीं था कि एकदम से प्याला भर जाए। बहुत बारीक सा, बहुत ऐसी एक धार थी कि बहुत देर लगे किसी प्याले को भरने के लिए। राजा ने प्याला रख दिया चट्टान के साथ लगा के, कुछ पत्ता का इंतजाम किया कि जिससे जो जल था वो उस प्याले के अंदर आए। इतने में चील का बच्चा ऊपर उड़ा और चट्टान के ऊपर से जरा निगाह मारते हुए नीचे आया। जैसे ही नीचे आया और इतनी देर में जो प्याला था वो प्याला भी भर गया, तो चील के बच्चे ने, जो अब बड़ा हो चुका था, उसने प्याला गिरा दिया अपने पंखों से। राजा को बहुत गुस्सा आया, पर उसका प्यार इस बच्चे के साथ बहुत ज्यादा था क्योंकि उसने बचपन से उसको पाला था और चील का बच्चा था। राजा ने फिर कोशिश करी, फिर चील जो है उड़ी और ऊपर फिर से चट्टान का चक्कर लगा के आई और आते साथ प्याले में जितना पानी भरा था उसको गिरा दिया। राजा झुंझुला उठे, उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी भूखे भी थे, प्यासे भी थे। राजा ने फिर प्रयास किया और अब तीसरी बार भी यही हुआ कि चील ने फिर से वो जो पानी का प्याला था वो गिरा दिया। राजा को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने तीर ताना और तीर का निशाना लगा के चील को मारने की कोशिश करी, पर चील जो थी उसे बच निकली और जाके बहुत ऊंचे आसमान में जाके उड़ने लग गई। चील समझ चुकी थी कि राजा अब उसके दुश्मन हो चुके हैं, अभी राजा नहीं समझेंगे। राजा को बहुत गुस्सा आया कि चील भी चले गई साथ छोड़ के, भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, और चील ने जाते जाते भी तीसरी बार प्याला गिरा दिया। राजा ने सोचा कि अब मेरे से इतना सहन नहीं होगा, इतना बर्दाश्त नहीं होगा कि इतनी देर में प्याला भरे। तो राजा ने निश्चय किया कि मैं थोड़ी देर और कोशिश करता हूं और चट्टान के ऊपर चढ़ के वहां से, जहां से स्रोत आ रहा है, जरूर वहां पे ज्यादा पानी होगा, मैं एक बार में अपनी पूरी प्यास मिटाने की कोशिश करूंगा। राजा चट्टान से ऊपर चढ़ गए। जब चट्टान से किसी तरीके से राजा ऊपर चढ़े, थोड़ा समय तो लगा। राजा ने क्या देखा कि जो ऊपर थोड़ा सा पानी का स्रोत है वो बहुत ज्यादा तो नहीं था, पर वहां पे एक सांप मरा हुआ था और सांप के मुंह से होता हुआ पानी नीचे आ रहा था। राजा ने जब ये देखा तो राजा चौंक गए। उन्होंने सोचा कि अरे, वो चील कितनी समझदार थी कि जिसने मेरे जीवन की रक्षा कर दी और मैंने उसे जान से मारने की कोशिश करी। जी हाँ, राजा को अपने इस विचार के ऊपर, अपने गुस्से के ऊपर, क्रोध के ऊपर बहुत नादानगी महसूस हुई कि मैं क्या कर रहा था। उस चील को मार रहा था और वो चील नाराज होकर उड़ भी गई। इतने सालों का साथ था, इतने सालों की दोस्ती थी। अब राजा ने सांप तो किनारे करके जल पी लिया, पर राजा को अफसोस होता रहा कि क्रोध में आकर उसने अपना एक विश्वसनीय जो साथी था वो खो दिया। जी हाँ, जीवन में कई बार गुस्से में आके, क्रोध में आके हम ऐसे कदम उठा लेते हैं जिससे कि हमारे जीवन भर का जो किसी के साथ साथ होता है वो खत्म हो जाता है। अब मजे की चीज क्या है यहाँ पर कि जब भी हम जीवन में ये सोचते हैं कि मुझे क्रोध ना आए, मुझको क्रोध ना आए, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, आप गुस्से के ऊपर मेडिटेट कर रहे हैं, गुस्से का सिमरन कर रहे हैं, गुस्सा ही आएगा। गुस्से का अपोजिट होता है शांति।
अगर आप शांति का ध्यान करेंगे, अगर आप अपने मन में बार बार ये बात दोहराएंगे कि किसी भी कीमत पे मेरी जो इनर पीस और बैलेंस है, इनर पीस और जॉय है, अंतर का जो पीस है, शांति है, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा हमारा रिएक्शन है, जिसको हम रिएक्टिव बिहेवियर बोलते हैं। उसके बजाय हमारे को रिस्पॉन्सिव बिहेवियर को अपनाने की जरूरत है। जब जब हम मन के गुलाम होते हैं हमें गुस्सा आता है, तो अगर गुस्सा बहुत आता है तो अभी भी हम अपने मन के गुलाम हैं। पर अगर हम रिस्पॉन्स देना शुरू कर दें तो अभी हमने विवेक को धारण कर लिया है। जीवन में जब भी हम विवेक को धारण कर लेंगे तो मन अपने आप हमारा दोस्त बन जाएगा और हमारे अधीनस्थ हो जाएगा। जी हां, अगर हम रामायण की कहानी को सुने, रामायण की कहानी भी हमें यही समझाने की कोशिश करती है। रामायण की कहानी में माता सीता जो हैं वो विशुद्ध आत्मा है, भगवान राम जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी बोलते हैं वो विवेक हैं, और अगर हम रावण को देखें जिनके पास बहुत अहंकार है वो मन है। विवेक जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, यानी कि जब आपके पास विवेक होगा तो आप नैतिक जीवन जिएंगे, नैतिकता को निभाएंगे। जब मन के वश में आत्मा यानी कि सीता आ जाती है तो नैतिकता के आधार पे ही, विवेक के आधार पे ही सीता को अपने घर वापस लाया जा सकता है, यानी कि परमात्मा के घर लाया जा सकता है। और जब सीता घर आ जाती है तो क्या होता है, दीपावली हो जाती है, यानी कि विवेक और हमारी आत्मा इन दोनों का जब संगम होता है तो मन अपने आप छिन्न भिन्न हो जाता है, रावण की भांति मर जाता है। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नई कहानी, एक नया विचार लेके। आज के लिए नमस्कार।